हेलो दोस्तों, मैं बालिश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बायोमॉम पर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। वैसे भी हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में 2 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के रूप में आज हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन की श्रृंखलाएँ, शाखाएँ और उनकी बलों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक। 10th क्लास का है। 10th क्लास क्या है? जिस भी कंपटीशन में ये टॉपिक है, जिस भी कंपटीशन में, रीट में या फिर ग्रुप डी में या फिर एनी अदर एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स में अगर कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में दिया हुआ है तो वो बच्चे भी इस क्लास को ले सकते हैं। उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही फायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें, हम कुछ पार्ट्स, 2 पार्ट्स में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं बल। कार्बन की श्रृंखलाएं, शाखाएं, ब्रांचेस एंड रिंग्स एवं बल। ठीक है, कार्बन की श्रृंखलाएं। ठीक है, कार्बन में एक गुण पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। क्या? श्रृंखलन का गुण, जिसे हम बोलते हैं कैटेनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेनेशन। तो कार्बन की श्रृंखलन के गुण के कारण इसमें श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, यानी कि एक एक कार्बन जुड़ के बहुत लंबी कार्बन श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। इससे बहुत सारी शाखाएं हैं, ब्रांचेस के रूप में भी कार्बन जुड़ सकते हैं और रिंग्स के रूप में, यानी वलय के रूप में भी कार्बन जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मेनली मुख्य रूप से कार्बन परमाणु की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु तक, 10 के इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स वगैरह बनते हैं, जो बहुलक वगैरह बनते हैं, वो 10 से अधिक शाखाएं, 17, 18, 19, 20, 22, 50 कितने भी कार्बन श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक लंबी कार्बन चेन्स का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन को संतृप्त यौगिकों के सूत्र एवं संरचनाएं। संतृप्त, संतृप्त का मतलब एल्केन्स। क्या? एल्केन्स। ठीक है, संतृप्त तथा संतृप्त यौगिकों की, संतृप्त यौगिकों की उनकी संरचना एवं सूत्र के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। संतृप्त यानी कि जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी एकल बॉन्ड पाया जाता है। अगर कार्बन एक है तो उसे हम बोलते हैं मैथ। देखा होगा ना तुमने, कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर इनके कुछ पूर्वलग दिए जाते हैं। जैसे कार्बन 1 के लिए मैथ, कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप्ट। क्या? हैप्ट। C8 कार्बन 8 के लिए क्या होता है? ऑक्ट। क्या होता है भाई? ऑक्ट। और जो अगर एल्केन्स में जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा ऑक्टेन। अगर कार्बन की संख्या 9 है तो उसे बोलेंगे नॉन, अगर 10 है तो उसको बोलेंगे डैक। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनके लिए कुछ पूर्वलग प्रीफिक्स दिए जाते हैं, जिनके नाम है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डैक। अगर एल्केन्स हैं, एल्केन्स, तो एल्केन्स के लिए क्या होगा? जैसे नामकरण करते हैं, एल्केन्स का नामकरण करते हैं हम, किसका? एल्केन्स का। एल्केन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्केन्स। तो एल्केन क्या होता है? पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न, इनको जोड़ दिया जाता है। पूर्वलग्न के रूप में इसका कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्वलग्न, और किस प्रकार की वो श्रृंखला है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्कान्स है, तो उसके आधार पर उसका एल्केन्स के लिए आएगा अनुलग्न एन, एल्केन्स के लिए आएगा ईन और एल्कान्स के लिए आएगा आयन। ठीक है, तो मान के चलो कार्बन पर, कार्बन की संख्या कितनी है? 2 के लिए क्या आता है भाई? एथ। क्या आता है? एथ। ठीक है, तो पूर्वलग्न 2 के लिए क्या लिखेंगे हम? एथ। मान चलो ये है CH3, इसका नाम रखना है CH3
सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें कार्बन कितने हैं 2, तो 2 के लिए आएगा एथ प्लस, और ये कौन सा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन्स, कौन सा एल्केन्स, और एल्केन्स के लिए आता है एन, क्या आता है एन, तो ये बन जाएगा एथेन, क्या बन जाएगा भाई एथेन, ठीक है, एथ प्लस एन एथेन। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। एथेन्स एल्केन्स के कुछ यहाँ पर संरचना सूत्र दिए हुए हैं, कार्बन परमाणु की संख्या दी, उसका नाम और उसका सूत्र और उसकी संरचना। तो इस प्रकार से हम कार्बन 1 के लिए क्या संरचना होगी, कार्बन 2 के लिए, कार्बन 3 के लिए, कार्बन 4 5 6, इसमें आपके लिए तो 6 तक दिए गए, लेकिन आपको 10 तक कराएंगे, यानी 10 कार्बन तक की, 10 कार्बन परमाणु तक की अगर श्रृंखला है तो उसका हम संरचना सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे। हम बढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। वे पदार्थ जिनमें हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, वे क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का एक ही उदाहरण है तुम्हारा एल्केन। एल्केन के बारे में हम यहाँ पर उनके कुछ परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कार्बन की श्रृंखला, अगर कार्बन की संख्या 1 है, नंबर ऑफ कार्बन्स कितना अगर 1 है, तो इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र 1 के लिए क्या बनता है CH4, जिसे हम बोलते हैं मीथेन, इसका नाम क्या है मीथेन, क्या है मीथेन, और इसका संरचना क्या बनेगी, इसकी संरचना बनेगी ऐसे, ठीक है। कार्बन की जो संतृप्तता होती है, सैचुरेशन, उसको कंप्लीट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। तो कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए हम इससे क्या जोड़ते हैं हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा तुम्हारा मीथेन हो गया, क्या होगा भाई मीथेन। अगर कार्बन की श्रृंखला 2 है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो इसके लिए क्या आएगा C2H6, ठीक है C2H6। हम जानते हैं जो एल्केन्स होते हैं इनका सामान्य सूत्र क्या होता है भाई, एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2, ठीक है CnH2n+2। जैसे ये कार्बन कितने हैं 2, तो Cn नंबर ऑफ कार्बन 2 हो गए 2, और जो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, इसका दोगुना करके उसमें 2 जोड़ दो, इसका दोगुना करके इसमें 2 जोड़ दो, ठीक है। दोगुना करना है, कार्बन कितने 2 का दोगुना हो गया 4, और +2 करना है इसमें, यानी हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। नंबर ऑफ कार्बन तो C2 हो गया, और हाइड्रोजन की संख्या निकाल के क्या करते हैं, जितने कार्बन से उसका दोगुना करके उसमें 2+2 कर देते हैं। जैसे अगर कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, कार्बन की संख्या का दोगुना कर दो 3, तो 6 हो गए, और +2 और उसमें जोड़ दो यानी कि 8, तो नहीं 2 है तो यानी कि 2 ये हो गया, हाँ कार्बन की संख्या अगर 3 है तो C3H8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोपेन। तो इस प्रकार से ये है एथेन, इसका नाम क्या है एथेन, ये हो गया तुम्हारा एथेन। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है 6, ऐसे इसमें हाइड्रोजन परमाणु को जोड़, ठीक है। देखो भाई हाइड्रोजन परमाणु 6 है कि नहीं, हम चेक करते हैं, लेट्स जस्ट चेक 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए इसमें 6 हो गए, कितने हो गए भाई 6 हो गए। इसी प्रकार से आता है आपका C3, नंबर ऑफ कार्बन कितने 3, तो इसका जो सूत्र बनेगा क्या बनेगा C3H8, आप इससे निकाल सकते हो। अगर मेरे को विश्वास नहीं है तो एल्केन्स का सूत्र है CnH2n+2, आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन, क्या बोलेंगे प्रोपेन। प्रोपेन के लिए क्या होगा, प्रोप यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने 3, तो कार्बन्स को लिखो, इनके मध्य सिंगल बॉन्ड लगाओ, जितनी भी इसकी संयोजकता होती है खाली उससे हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है हाइड्रोजन। तो इसका हो गया ये संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्या हो गया भाई स्ट्रक्चरल, इसका ये फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से कार्बन की संख्या के लिए 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए क्या करेंगे C4H10, कार्बन C4H10, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो हो जाएगा 4 कार्बन लगाइए,
और इससे वैलेंसी को फ्री करके इसमें क्या जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन। क्या जोड़ दिए भाई, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसी प्रकार से आप नंबर 10 तक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एल्केन्स के लिए दिया हुआ है। तो नंबर 10 तक आपको इस प्रकार से कार्बन परमाणुओं की संख्या को रख कर इनका संरचना सूत्र आप निकाल सकते हैं। मान चलिए हम लोग 5 के लिए देखते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भाई, 5। तो नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए हम क्या होगा, पेंटेन। क्या होगा, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो C5, इसके लिए क्या आएगा, पेंटेन। पेंट यानी कि 5। ठीक है, इसका सूत्र क्या बनेगा, C5H12। ठीक है, 5 10 + 2 यानी 12, और इसको हम बोलेंगे पेंटेन। तो पेंटेन के लिए संरचना सूत्र बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 5 बना लो, 1 2 3 4 5, और जितने भी इससे बैलेंसी जो बची हुई है इससे क्या जोड़ना है आपको, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। हम बात कर रहे हैं एल्केन्स की। तो एल्केन्स के लिए कार्बन कार्बन के मध्य कितना होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सभी में हम सिंगल बॉन्ड लगा रहे हैं। अगर हम एल्केन्स की बात करते तो डबल बॉन्ड करके भी इसकी संयोजकता को कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही इसी संयोजकता को कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ कार्बन 6 रहेगा, C6H14। इसको बोलते हैं हेक्सेन। क्या बोलेंगे, हेक्सेन। इसमें क्या देंगे, 6 कार्बन, 2 3 4 6 1 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इसमें कितने होंगे, 14। कितने होंगे, 14। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे इसमें 14। ठीक है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 14। ये हो गया आपका हेक्सेन। इसी प्रकार से आता C7 के लिए आएगा, C7H16। तो इसको बोलेंगे हेप्टेन। क्या बोलेंगे भाई, हेप्टेन। तो इसी प्रकार से तो संरचना सूत्र आप बना सकते हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इससे हाइड्रोजन जोड़ लो। ये हो गया आपका हेप्टेन। इसी प्रकार से आप 10 तक 11 12 कितना भी आप निकाल सकते हो आगे, क्योंकि कार्बन के में एक गुण पाया जाता है जिसमें बोलते हैं श्रृंखलन कैटेनेशन में गुण। इसलिए आप कार्बन कितने भी जोड़ करके आप उसके लिए निकाल सकते हो, लेकिन आपके इसमें दिया हुआ है 10 तक ही दिए हुए हैं। तो ठीक है, तो डेकेन तक हम इसको निकाल सकते हैं, बाकी बात वो पॉलीमर्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हम ब्यूटेन। अब ब्यूटेन पर विचार करते हैं। ब्यूटेन में एक भाई 2 प्रकार का ब्यूटेन बनता है एल्केन में। एक तो होता है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, इसमें संरचनात्मक समानता पाई जाती है ब्यूटेन्स में, यानी ब्यूटेन्स को हम 2 प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई, एक तो होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी कि एक तो होता है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन जो सीधी श्रृंखला के रूप में होता है। ये होता है आपका CH3 CH2 एंड CH3। ये तो हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। एक होता है आपका आइसो ब्यूटेन। क्या बनता है, आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन में क्या होता है, इसकी संरचना कुछ बदल जाती है। जैसे ये है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर CH3 क्या हो गया CH, ये हो गया आपका CH3। तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है भाई, आइसोब्यूटेन। क्या कहलाती है, आइसोब्यूटेन। ठीक है, और इन दोनों को बोलेंगे हम संरचनात्मक समायोगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहलाती है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं संरचनात्मक समायोगिता, यानी इनकी संरचना में कुछ डिफरेंस पाया जाता है, इस कारण इसको हम बोलते हैं संरचनात्मक समायोगिता। क्या कहलाती है भाई, संरचनात्मक समायोगिता कहलाती है। इसी प्रकार से अब आता है, ठीक है, संरचनात्मक समायोगिता हो गई।
इस प्रकार इसके बाद आता है आपका हेक्सेन, ठीक है, रिंग्स के रूप में। शाखाएं हो गई, श्रृंखलाएं हो गई, शाखाएं हो गई, अब आता है रिंग्स के रूप में आता है, ठीक है। रिंग्स यानी कि वलय, एल्केन्स वलय के रूप में भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन्स। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। साइक्लो यानी कि रिंग्स के रूप में पाए जाते हैं। एक कार्बन, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये रिंग्स के रूप में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। देखो इसकी दो संयोजकता हो गई, हमें 4 कंप्लीट करनी है, तो 1 और 1 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1, तो इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक है। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, तो इसका जो सूत्र बनेगा क्या बनेगा भाई? C6H12। क्या बनेगा भाई? C6H12। क्योंकि प्रत्येक हाइड्रोजन पे, प्रत्येक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो 6 कार्बन है, तो 6 दूनी 12 हो गई, तो इसका बनेगा C6H12, ठीक है। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसी प्रकार से एल्कीन्स, एल्कीन्स में क्या होता है? एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के मध्य क्या रहता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसका जो सूत्र होगा C6H6 होगा, ठीक है। एल्कीन्स ऐसे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एक अंतर क्रम में क्या पाए जाते हैं? डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। एक के बाद एक, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, पर एक, ठीक है। ये कार्बन की संयोजकता 4 हो रही है, 1 2 2 2 4, ठीक है। 1 2 2 2 4, तो इसका सूत्र क्या होगा? इसमें बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं भाई? बेंजीन, जिसमें एक अंतर क्रम में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। ये एल्कीन्स का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? एल्कीन। जबकि ये वाला ऊपर वाला तुम्हारा एल्केन्स का उदाहरण है, ये साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। ये एल्केन्स होता है, ये एल्कीन्स होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बेंजीन की संरचना को पढ़ते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो हमने पढ़ा है एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स के बारे में, साइक्लो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। एक हो गया साइक्लोहेक्सेन, एक हो गया बेंजीन। अब आता है कार्बन का मुझसे दोस्ती। कार्बन में एक गुण पाया जाता है, यानी कि किसी भी अन्य परमाणु से ये जुड़ करके बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। कार्बन हैज मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेनेशन। तो कार्बन में एक सबसे पहले जो गुण होता है, श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, इसलिए ये अन्य परमाणु के साथ भी आसानी से बॉन्ड बना देता है, जैसे श्रृंखलन का गुण कहते हैं। श्रृंखला बनाने का इसमें गुण पाया जाता है, ठीक है भाई। कार्बन क्या है? महत्वपूर्ण एक तत्व है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, चर्चा की है, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन यौगिकों से भी हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन के द्वारा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये तत्व एक या एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता से संतुष्ट रहती है। तो यौगिकों में क्या होता है? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने का जो गुण, तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर ये हाइड्रोकार्बन है, क्या है भाई? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मान के चलिए ये वाला है तुम्हारा CH4 है, इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ कराते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाएगा CH3Cl, क्लोरोमीथेन। तो इसमें से HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से CH3Cl की अभिक्रिया और Cl2 के साथ कराते हैं, तो इसे बनेगा CH3Cl2, CH2Cl2, ठीक है। और इसमें से HCl बाहर निकल जाएगा, यानी कि क्लोरीन ने क्या किया? हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी हाइड्रोकार्बन में से किसी बाह्य परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित करके स्वयं उसकी जगह पर जोड़ डालना, ठीक है। तो जुड़ करके ये भी कार्बन की जो श्रृंखला होती है
जो संयोजकता होती है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये जो परमाणु होते हैं ये क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु। क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु, हेटेरो एटम्स, विषम परमाणु कहलाते हैं। तो विषम परमाणु ये वो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, उनमें भी ये पाए जाते हैं। हाइड्रोजन वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिनमें उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। कौन से गुण प्रदान करते हैं? विशिष्ट गुण ये प्रदान करते हैं। क्योंकि बाहर से जो परमाणु आ रहा है उसका भी कुछ खुद की तो भी कोई प्रॉपर्टीज होगी भाई, तो उसको ये गुण प्रदान करेगा, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन को एक क्लोरीन विस्थापित कर देता है और इसकी जगह जुड़ जाता है क्लोरीन, इसको होते हैं क्लोरोमीथेन। तो क्लोरीन की कुछ अपने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जिससे इनको ये अलग से नए गुण इनको ये प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इनमें फंक्शनल ग्रुप भी पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं क्रियात्मक समूह, ठीक है भाई। तो क्रियात्मक समूह का कार्बन की श्रृंखला कितनी भी बड़ी हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कार्बन की जो श्रृंखला होती है, नंबर ऑफ कार्बन्स की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इफेक्ट अब किसका हो जाएगा? जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसका अब इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे फंक्शनल ग्रुप के रूप में आप क्लोरो ले सकते हैं, ब्रोमो ले सकते हैं, ठीक है, आयोडो ले सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के परमाणु जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वगैरह इनको भी ले सकते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन्स पाए जाते हैं फंक्शनल ग्रुप के जैसे विषम परमाणु, और क्या हो गया? यौगिकों का प्रकार, और उसका क्या होगा? प्रकारात्मक समूह का फॉर्मूला, ठीक है। विषम परमाणु मान के चलो क्या है? हेलो एल्केन्स है, क्या है? क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? यौगिकों का प्रकार क्या है? हेलो एल्केन्स। इनको हम बोलते हैं हेलो एल्केन, यानी कि जैसे क्लोरो हो सकता है, आपका ब्रोमो हो सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स, ठीक है। और हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके स्वयं जुड़ जाते हैं। अब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जैसे आपका एल्कोहल हो सकता है, क्या? एल्कोहल, इसका जो सूत्र होता है OH, ठीक है। एल्कोहल के अलावा क्या हो सकता है? आपका एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। इसके अलावा क्या हो सकता है? आपका कीटोन हो सकता है, ठीक है। कीटोन में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कीटोन। और चौथा क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है आपका, क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COOH, ये पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें क्लोरो जिनको बोलते हैं हेलो एल्केन्स और ऑक्सीजन परमाणु युक्त होते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये परमाणु क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके स्वयं जुड़ सकते हैं और अपने गुण ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। अब जाती है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या हो जाती है भाई? समजातीय श्रेणी समजातीय श्रेणी के बारे में देखेंगे। समजातीय श्रेणी यानी कि ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार के क्या जुड़े हुए हैं? फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए, दैट इज कॉल्ड समजातीय श्रेणी।